हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कांट। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 11, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा में एक इंपोर्ट नाम का कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। इस लेक्चर से पहले मैंने आपको एक पैकेजेस का लेक्चर भी दिया है। जस्ट इस लेक्चर की प्रीवियस लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 10। आप उसमें देख सकते हैं कि पैकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, पैकेजेस क्यों यूज किए जाते हैं। मैंने सारा कुछ उसमें आपको बता चुका है, क्या क्या कमांड्स होते हैं। उस लेक्चर को देख के ही आप इन इंपोर्ट नाम के लेक्चर पे फोकस कीजिएगा और याद शुरू कीजिएगा। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, आज हम लोग पैकेजेस के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद देख रहे हैं इंपोर्ट कीवर्ड का जावा में क्या यूज होता है। इंपोर्ट कीवर्ड का जावा में क्या यूज होगा गाइस? इंपोर्ट नाम का एक कीवर्ड होगा जावा में, ठीक है। ये जो इंपोर्ट नाम का कीवर्ड होता है ना, वो जनरली क्लासेस के लिए होता है, अदर पैकेजेस का। जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज यूज टू इंपोर्ट क्लासेस फॉर अदर पैकेजेस। इस लाइन का सही मतलब चलिए हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल में, जो हम लोग अपने देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे अभी कुछ डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। मेरी बात को गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि एक एप्लीकेशन मुझे बनाना है और उस एप्लीकेशन को बना के मैंने एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया है और उस फोल्डर का नाम है माय ऐप। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन बना के स्टोर कर दिया है। माय ऐप फोल्डर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन को बना के स्टोर कर दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन को बना के मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या क्या? कुछ पैकेजेस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पैकेजेस में हम लोग सेट ऑफ क्लासेस रखते हैं। वो जो सेट ऑफ क्लासेस हैं, जो क्लासेस का ग्रुप होता है किसी भी एक पैकेज में, वो किसी सेम काम से रिलेटेड होगा। वो सारे क्लासेस किसी सेम काम को करने के लिए यूज किए जा रहे होंगे किसी भी पैकेज के अंदर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में एक्सप्लेन किया था। कृपया उसको गौर करने के बाद ही इन पे आइएगा, मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। चलिए गाइस, तो मान लिया मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन मैंने बनाया और उस एप्लीकेशन को बना के एक फोल्डर में स्टोर किया, जिस फोल्डर का नाम है माय ऐप। क्या नाम है? माय ऐप। अब उस एप्लीकेशन में जो मैंने इस माय ऐप नाम के फोल्डर में स्टोर किया है, उस एप्लीकेशन में कुछ पैकेजेस होंगे। जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है पैक 1 और ये है पैक 2, जिसमें सेट ऑफ क्लासेस होंगे। पैक 1 में भी क्लास का ग्रुप होगा और पैक 2 में भी क्लास का ग्रुप्स होगा। पैक 1 में एक क्लास है जिसका नाम है एग्जाम्पल, ठीक है। पैक 1 में एक डॉट क्लास नाम की फाइल रखी हुई है जिसका नाम है एग्जाम्पल। पैक 2 में भी एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो गाइज, हम लोग करने क्या वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा इंपोर्ट कीवर्ड का सही मतलब। पैक 1 में मैंने बोला एग्जाम्पल डॉट क्लास नाम का एक डॉट क्लास फाइल, यानी एक क्लास रखा है एग्जाम्पल नाम का। पैक 2 में एक स्टूडेंट नाम का क्लास रखा है, स्टूडेंट नाम की डॉट क्लास फाइल रखी है इस पैक 2 में, ठीक है। मैंने हम लोग को क्या करना है ना, कि मान लेंगे, एज्यूम करो कि इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर आपने void main नाम का फंक्शन बनाया। void main नाम का आपने इस क्लास के अंदर फंक्शन बनाया, ठीक है। और उस क्लास और इस एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाया और इस मेन फंक्शन के अंदर आपने पैक 2 क्लास के पैक 2 पैकेज के अंदर बनाए गए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कहां पे किया? इस एग्जाम्पल क्लास में, जो पैक 1 पैकेज 1 का क्लास है। अगर नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मैंने बोला दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, कि इस पैकेज 1 में एक क्लास है एग्जाम्पल, इस पैकेज 2 में एक और क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है कि मुझे जो पैकेज 1 में, यानी पैकेज 1 में पैकेज का नाम है पैक 1, तो इस पैक 1 नाम के पैकेज में
जो मेरा एग्जाम्पल नाम का क्लास है, इस एग्जाम्पल नाम के क्लास में बना है मेन। मैंने मेन फंक्शन बनाया। क्या बनाया? इस एग्जाम्पल नाम के क्लास में मैंने मेन फंक्शन बनाया। और इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैं चाहती हूं इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर यूज करना। लेकिन वेट अ मिनट, ये दोनों क्लासेस तो अलग अलग पैकेज के हैं। जी हाँ, ये एग्जाम्पल क्लास पैक 1 का है, ये स्टूडेंट क्लास पैक 2 का है। और मुझे क्या करना है, जो पैक 1 नाम का पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, पैक 1 नाम की क्लास के अंदर, सॉरी, जो एग्जाम्पल नाम का क्लास है मेरे दोस्तों, उस एग्जाम्पल नाम के क्लास में आपको पैक 2 नाम के अंदर बनाया गया जो स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट कर जो है यूज करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंपोर्ट का। ठीक है, जब आप एक पैकेज के अंदर कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर आप दूसरे पैकेज का क्लासेस का कोई जो है यूज कर रहे हो, जैसे इस पैकेज 1 में एग्जाम्पल नाम का क्लास था, मैंने इस एग्जाम्पल नाम के क्लास में जो पैकेज 2 है, जो दूसरा पैकेज है, उसमें जो बनी गई क्लास है स्टूडेंट, उसका क्लास जो है यूज किया। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट कीवर्ड का जरूरत पड़ेगा। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ तक जरूर क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि मैंने हर एक अपने लेक्चर में आपको सिखाया है, आप कैसे जावा फोल्डर या जावा का कोई फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, आप उसको कैसे उसमें प्रोग्राम लिख के सेव करोगे जावा के फाइल में, कैसे उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप रन करवाओगे, सारा कुछ मैंने आपको बता चुका है हर एक लेक्चर में। अभी तक जितना मैंने 10th लेक्चर प्रोवाइड किया है, सारे लेक्चर को कृपया अच्छी तरीके से देखिए कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने 2 क्लासेस बनाई है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस एग्जाम्पल से मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी रीता कांत सक्सेसफुली आपको जो है समझा पाएगी कि इंपोर्ट कीवर्ड का मतलब क्या है। मैं जरूर पास होंगी इस चीज में। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या किया, मैंने जो है पैकेज जावा नाम का फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे। ठीक है, और इस पैक जावा नाम के फोल्डर के अंदर मैंने 2 जावा फाइल क्रिएट की। ठीक है, दो 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 जावा फाइल क्रिएट की डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया ये कैसे क्रिएट होगा। कृपया मेरे सारे लेक्चर्स आप देखो कि जावा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये जावा फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले चलते हैं पहली फाइल के ऊपर, जो है स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डॉट जावा फाइल के अंदर जब जब आप डबल क्लिक करोगे इस फाइल पे आके, जब आप डबल क्लिक करोगे इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल के ऊपर, ठीक है, तो आप आओगे इस फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर आपने सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है जिसको मैंने पब्लिक लिखा है। ये आउटर क्लास है इसलिए पब्लिक लिखा है। आप पब्लिक नहीं भी लिखना चाहते तो डिफॉल्ट लिख सकते थे। हालांकि मैंने स्टूडेंट नाम का जावा फाइल बनाया, जैसा कि आपने प्रीवियस डॉट स्लाइड में देखा है स्टूडेंट डॉट जावा, इसलिए मैंने क्लास का नाम स्टूडेंट रख दिया और उसको पब्लिक कर दिया है, क्योंकि मैंने फाइल का नाम भी सेम रखा है। इस चीज को भी मैंने सारे बेसिक्स को आपको हर एक लेक्चर में क्लियर किया है, कृपया उनको गौर कीजिएगा। तो इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर सबसे पहले 2 प्राइवेट वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाया, क्रिएट किया, स्टूडेंट से जो रिलेटेड हो। इस स्टूडेंट की 2 प्रॉपर्टी बनाई, पहला रोल नंबर जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दूसरा नेम। रोल नंबर का टाइप रखा इंट और स्ट्रिंग, और नेम का टाइप रखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, तो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, लेट मी इरेज इट, आपको क्लियर होगा और आप फोकस करना। हाँ, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया मैंने और स्टूडेंट से रिलेटेड मैंने 2 प्रॉपर्टीज बनाई, 2 वेरिएबल्स बनाए, जिनका नाम मैंने एक का रखा रोल नंबर और एक का नेम। रोल नंबर का डेटा टाइप मैंने इंट रखा है और नेम का डेटा टाइप मैंने रखा है स्ट्रिंग। चलिए आगे चलते हैं। इनको मैनिपुलेट और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 क्लासेस बनी, जिनमें मैंने इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू पहुंचाने की कोशिश की, जो मैंने आगे की 2 क्लासेस बनाई है इनके द्वारा। तो सबसे पहला क्लास है सेट रोल नंबर, जिसके कारण क्या है कि मैंने इस रोल नंबर में वैल्यू को पहुंचाया। मैंने सेट रोल नंबर के अंदर जो है यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया। ठीक है,
जिसको मैंने लिखा इंट आर, एक इंटीजर टाइप का आर नाम का वेरिएबल लिया और इस आर नाम के वेरिएबल के थ्रू मैंने इस रोल नंबर में वैल्यू पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, और जब भी आप इसको ऑपरेट कैसे करोगे सारे फंक्शन और वेरिएबल्स को, जब आप इस पर्टिकुलर क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सॉरी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज बनाई, स्टूडेंट से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज बनाई, यानी दो वेरिएबल बनाया, नेम और रोल नंबर। और इस नेम और रोल नंबर में मैंने वैल्यू पहुंचाने के लिए दो फंक्शन बनाया, जिसको मैंने पब्लिक रखा है। याद रखिएगा, ये दोनों वेरिएबल जो बनाया है, जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है नेम और रोल नंबर, ये प्राइवेट है, और इनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इनमें वैल्यू पहुंचाने के लिए जो मैंने फंक्शंस बनाया है इस क्लास के अंदर, वो पब्लिक है। चलिए, पहला फंक्शन है सेट रोल नंबर। इस सेट रोल नंबर के पैरेंथेसिस में मैंने एक फॉर्मल आर्गुमेंट पास किया है, जिसका नाम मैंने रखा आर, जो इंटीजर टाइप का है, इंट लिखा है, आप देख रहे हो। इस आर के थ्रू मैंने इस रोल नंबर में वैल्यू पहुंचाई। दूसरा मैंने फंक्शन बनाया है सेट नेम। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मल आर्गुमेंट लिया, जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का है। इस एन के थ्रू मैंने इस नेम में वैल्यू को पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने दो फंक्शन और बनाया है, जिसके थ्रू मुझे अपने आउटपुट स्क्रीन पे जो है कुछ वैल्यू रिटर्न होके प्रिंट हो सके। पहला फंक्शन बनाया गेट रोल नंबर और दूसरा फंक्शन बनाया गेट नेम। इसके थ्रू मुझे रोल नंबर और नेम, जो भी इस दोनों फंक्शन के थ्रू इन दोनों वेरिएबल में वैल्यूज गई होंगी, इन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए मैंने दो और फंक्शन बनाया, जिसका नाम है गेट रोल नंबर, गेट नेम। ये दोनों फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इस वाले फंक्शन को गेट नेम और गेट रोल नंबर से आप जो भी वैल्यू असाइन हुई होगी रोल नंबर और नेम नाम के वेरिएबल में, उसको कर सकते हो रिटर्न। तो चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट नाम के क्लास को मुझे एक पैकेज के अंदर करना है स्टोर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी क्लास को अगर किसी पैकेज के अंदर आपको स्टोर करवाना है, तो इस क्लास के, ठीक है, जब भी आप एक जावा प्रोग्राम बनाओगे, जैसा कि मैंने बनाया जावा फाइल जावा स्टूडेंट डॉट जावा, इसमें मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट, और इस क्लास को किसी पैकेज में अगर रखना चाहती हूँ, तो इस प्रोग्राम के सबसे पहले स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी पैकेज, बनाऊंगी पैकेज कीवर्ड के साथ, पैकेज का नाम है पैक2। ठीक है, इस प्रोग्राम के सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा होगा, जो भी पैकेज के अंदर मुझे क्लास को रखना है, उस पैकेज का नाम। तो पैकेज का कीवर्ड और पैकेज का नाम, पैक2 के अंदर ये स्टूडेंट नाम का क्लास हो जाएगा स्टोर, जब आप करोगे कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करने का कमांड भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैंने आपको पैकेजेस का कॉन्सेप्ट बताया। कृपया उसको देख के ही इन लेक्चर्स पे आइए। चलिए गाइस, दूसरा मैंने हम लोगों ने उस जो है पैकेज जावा नाम की फाइल फोल्डर में जो दूसरा क्लास बनाया था जावा का, ठीक है, दूसरा जो फाइल बनाया है जावा का, वो है एग्जाम्पल नाम का। ठीक है, एग्जाम्पल नाम का डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ बनाया था। इसके अंदर अब क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल नाम की क्लास को रखना है हमें किसी दूसरे पैकेज में। तो उस पैकेज का नाम ले लिया पैक1। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में आ गया पैकेज और पैकेज का नाम पैक1। ठीक है, तो चलिए अभी इस लाइन पे आप गौर नहीं करिएगा, जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूं। ठीक है, इस लाइन को अभी आप गौर मत कीजिए। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि मुझे एग्जाम्पल नाम की क्लास को किसी दूसरे पैकेज में रखना था, तो मैंने सबसे पहले प्रोग्राम के पहले स्टेटमेंट में पैकेज कीवर्ड लिखा और उसके थ्रू एक पैकेज क्रिएट किया, फिर सेमीकोलन लगाया। पैकेज का नाम है पैक1 और इस पैकेज के अंदर स्टोर हुआ है ये एग्जाम्पल नाम का क्लास। चलिए, एग्जाम्पल नाम की क्लास के अंदर आते हैं। चलिए, मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, मैंने दूसरे पैकेज के क्लास का ऑब्जेक्ट इस एग्जाम्पल नाम के क्लास में बनाया है, जो दो पैक1 पैकेज के अंदर है स्टोर। तो यहां से आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, जो मैंने अभी जस्ट इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग एक पैकेज के क्लासेस के अंदर, ठीक है, एक पैकेजेस के क्लासेस के अंदर अगर दूसरे पैकेजेस के क्लासेस को आप यूज करोगे, तो वहां पे इंपोर्ट कीवर्ड लगेगा। तो आप किसी दूसरे पैकेज के क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बना पाओगे, ये लाइन तभी जो है आपको करेक्ट शो होगी, जब आप लिखोगे ये स्टेटमेंट।
अब आ जाइए दोस्तों इस स्टेटमेंट पे, जो मैंने आपको बोला था अभी गौर मत करिए, रेड से मार्क किया था, सर्कल किया था। तो ये लाइन आपकी तभी करेक्ट होगी, आप किसी पैकेज के क्लास के अंदर दूसरे पैकेज के क्लास का यूज तभी कर पाओगे जब आप लिखोगे इंपोर्ट कीवर्ड। मैंने पैक 1 में जो एग्जांपल क्लास स्टोर करा रही हूँ, इस एग्जांपल क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर दूसरे पैकेज का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब देखिए, तो स्टूडेंट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट नाम का क्लास जो था वो तो पैक 2 में बना था। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे इंपोर्ट कीवर्ड के साथ, आप पैक स्पेस देके जो है, जो भी पैकेज के अंदर जिस भी क्लास को आप यूज कर रहे हो उस पैकेज का नाम डॉट लगा के उस क्लास का नाम। अगर आप ये स्टूडेंट नहीं लिखते, अगर आप यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दोगे ना, आप यहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक जो बोलते हो वो लगा दोगे, तो पैक 2 के सारे क्लासेस को आप किसी और पैकेज के क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हो, सारे के सारे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैंने अभी सिर्फ स्टूडेंट लिखा है। मैं इस पैक 2 नाम के पैकेज के अंदर जो स्टूडेंट नाम की क्लास थी इसको कर दिया इंपोर्ट, यानी अब इस पैक 1 के अंदर जो पैक 2 नाम का क्लास है स्टूडेंट, इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे दोस्तों कि मैंने जो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो पैक 2 में था, ठीक है, अब उस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप करोगे कुछ पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस, ठीक है। चलिए, हम लोग जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस प्रोग्राम देखा है स्टूडेंट डॉट जावा, आपने देखा था मैंने हम लोगों ने वहां पे अभी जस्ट बनाया था दो प्राइवेट वेरिएबल नेम और रोल नंबर, ठीक है, और दो फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग उसमें वैल्यू पहुंचा पाए। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने दूसरे पैकेज के किसी क्लास के अंदर बनाया है वॉइड मेन फंक्शन के अंदर, जिसका नाम है पैकेज 1 और इसका क्लास का नाम है एग्जाम्पल। तो इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से आप सेट रोल नंबर नाम के फंक्शन को कॉल करोगे जो इस स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर बना था, जो पब्लिक था, ठीक है। उसमें मैं पास करूंगी 109, तो उसके थ्रू मेरा रोल नंबर में वैल्यू सेट हो जाएगा, जो इस स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे, ठीक है। सेट नेम नाम की मदद से आप नाम यानी नेम वाले वेरिएबल में वैल्यू को पहुंचा दोगे। अब जो वैल्यू आपने पहुंचा दिया नेम और रोल नंबर नाम के वेरिएबल में, जो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर बना हुआ था, लेट मी मार्क इट, मैं आपको मार्क कर रही हूँ कि क्लियर हो सके। आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू दो पब्लिक फंक्शन को यूज किया, सेट नेम सेट रोल नंबर। ये दोनों फंक्शन जो है इस स्टूडेंट क्लास के हैं जो पैक 2 पैकेज के अंदर बना है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों पब्लिक फंक्शन को कॉल किया, एक्सेस किया, और इन दोनों पब्लिक फंक्शन के थ्रू रोल नंबर और नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू को पहुंचा दिया, ठीक है। रोल नंबर में मैंने यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में पास किया 109 और नाम में रीठा, ठीक है। ये देखिए नाम आप लिख रहे हो जो स्ट्रिंग टाइप का था डबल कोट्स, और इंटीजर टाइप का मैंने लिया था रोल नंबर जो स्टूडेंट क्लास के अंदर बना था। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपने प्रोग्राम देखा है स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल में। चलिए दोनों वैल्यू को मैंने रख दिया नेम और रोल नंबर में। आगे चलते हैं, अब हमें वैल्यू को प्रिंट करवानी है। प्रिंट करवाने के लिए सेम प्रोसेस, आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। इस सारे का मतलब मैंने बेसिक बेसिक चीजें की है, कैसे सिस्टम है, कैसे डॉट लगा है, आउट लिखा है, प्रिंट एलएन लिखा है, इन सबको मैंने आपको लेक्चर 3 यानी बेसिक जो मैंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन जावा की थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ हर एक लेक्चर को आप कृपया देखिए, और इस लेक्चर को देखने से पहले मस्ट आप जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 10 जो पैकेजेस के ऊपर आधारित था उसको कंसीडर कीजिए, तब इस लेक्चर के ऊपर आइए। अब मेरा जो है सेट रोल नंबर और सेट नेम दोनों फंक्शन के थ्रू मेरा दोनों वेरिएबल में जो इस स्टूडेंट क्लास में बना था उसमें वैल्यू पहुंच चुकी है। अब उन वैल्यू को कराना है प्रिंट, रोल नंबर और जो है नेम नाम के वैल्यू को कराना है प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए आप सबसे पहले पहले देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, डबल कोट्स में रोल नंबर, डबल कोट्स यहाँ पे बंद करोगे, कंकैटिनेट करोगे यहाँ पे S1 डॉट गेट रोल नंबर। मैंने स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने गेट रोल नंबर नाम के फंक्शन को कॉल किया जो पब्लिक था, किसमें,
स्टूडेंट क्लास के अंदर, प्रीवियस पेज में जो मैंने दिखाया, ठीक है। पब्लिक था और वो रिटर्न कर रहा था आपको रोल नंबर की वैल्यू। तो यहाँ से आपको आपके स्क्रीन पे रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी प्रिंट 109। दूसरा स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन। अब आपको नेम की वैल्यू जो भी रिटर्न हुई होगी उसको कराना है प्रिंट। उसके लिए सेम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना के मैंने गेट नेम जो पब्लिक नाम का फंक्शन था हमारे स्टूडेंट नाम की क्लास में, इसको किया कॉल और इसके थ्रू हमारी वैल्यू जो होके रिटर्न होके प्रिंट हो गई हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो चलिए इन दोनों को प्रोग्राम को बना के आप कर दोगे सेव। बताइए आपको सेव के लिए फाइल पे जाना है, यानी पे एक ऑप्शन आएगा सेव का, आप उसको क्लिक कर दोगे, दोनों फाइल के प्रोग्राम्स आपकी सेव हो जाएगी। ये आपको रेंडमली करना है, यानी 1 बाय 1 दोनों को अलग अलग, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों की अलग अलग फाइल बनाई थी अपने पैकेज जावा नाम के फोल्डर के अंदर। जावा की 2 फाइल एग्जाम्पल डॉट जावा के अंदर किया, एग्जाम्पल डॉट जावा के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने दूसरे पैकेज के, क्योंकि एग्जाम्पल नाम का क्लास इस पैक 1 नाम के अंदर बना है और पैक 2 नाम के अंदर स्टूडेंट नाम का क्लास बना था। तो स्टूडेंट नाम का क्लास जो पैक 2 के अंदर बना था उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने जो पैक 1 के अंदर एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया हुआ है उसके अंदर किया है यूज। तो चलिए ये दोनों प्रोग्राम सेव करने के बाद अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। मैं जब भी मैंने बताया था पैकेज के कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में, आप पैकेज का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको कंपाइलिंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको पैकेज बनाना होगा जो करंट फोल्डर में आपने जावा का फाइल्स बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे मैंने पैकेज नाम का फोल्डर बनाया और इस पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर मैंने 2 फाइल्स बनाई है, जावा की 2 फाइल्स, एग्जाम्पल डॉट जावा, स्टूडेंट डॉट जावा। इन दोनों में मैंने प्रोग्रामिंग करके कर दिया सेव, जैसा कि आपने 2 स्लाइड्स में देखा, प्रीवियस 2 स्लाइड्स में देखा, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि मैं सबसे पहले क्या करूं कि जो पैक 2 में जो स्टूडेंट डॉट जावा नाम का क्लास में बना के स्टोर करना चाहती हूँ, ठीक है, इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम की क्लास को तो मैं स्टोर करवाना चाहती थी पैक 2 में। तो ये पैक 2 के अंदर जाके स्टोर हो, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कंपाइल करने का तरीका। देखो इस स्टूडेंट फाइल का, जावा प्रोग्राम फाइल का डॉट क्लास फाइल जो है एक पैक 2 नाम के पैकेज के अंदर जाके हो जाए स्टोर, ठीक है। चलिए उसके लिए कमांड है आपके स्क्रीन पे। आप चाहते हो स्टूडेंट क्लास का पैकेज जो है पैक 2 नाम का जो है यहाँ पे अलग से एक क्रिएट हो, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये स्टूडेंट की डॉट क्लास फाइल जाके स्टोर हो जाए, यही आप चाहते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमांड है आपका, देखिए जावा सी यानी जावा का कंपाइलर यूज कर रहे हो, स्पेस दोगे, लिखोगे आप -d, -d के बाद यानी आप डायरेक्टरी सेट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप पैकेज कहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है। पैकेज आप क्रिएट करोगे, ठीक है, जहां पे करंट फोल्डर में, ठीक है, -d के बाद स्पेस है फिर करंट फोल्डर। ये करंट फोल्डर का मतलब होता है गाइस कि जो ये करंट फोल्डर है डेस्कटॉप पे जो मैंने करंट फोल्डर बनाया पैकेज जावा नाम का, पैकेज अंडरस्कोर जावा नाम का, इस करंट फोल्डर के अंदर जो मैंने जितनी 2 जावा की फाइल्स बनाई है इसी पैकेज जावा नाम के फोल्डर के अंदर एक पैक 2 नाम का पैकेज भी क्रिएट हो अलग से, ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने जावा का कंपाइलर लिया, जावा सी स्पेस देके लिखोगे -d जो डायरेक्टरी सेट करेगा कि कहाँ पे आपकी पैकेज बनेगी और उसके अंदर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट नाम के जावा फाइल की डॉट क्लास स्टोर होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी देने के लिए मैंने स्पेस देके डॉट लिखा, स्पेस देके फिर मैंने क्लास का नाम लिखा, ठीक है। यानी करंट फोल्डर में जब आप सिंगल डॉट देते हो ना तो आप करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। -d के बाद जब आप सिंगल डॉट देते हो तो आप करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है आपको इजी हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये रही आपकी कमांड, ठीक है। कमांड में कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको कंपाइलर का यूज करना है, ठीक है। जावा सी नाम का कंपाइलर लिखोगे कमांड में, स्पेस दोगे, -d यानी बताओगे कि पैकेज कहाँ पे क्रिएट होगा। तो -d के बाद आपने डॉट लगाया, सिंगल डॉट का मतलब करंट फोल्डर में, यानी आपने जहाँ पे जावा की फाइल बनाई है, ठीक है,
और उस जावा की फाइल की डॉट क्लास फाइल जो आप इस पैकेज में स्टोर करना चाहते हो, तो वो जावा फाइल कहाँ बनी है, तो वो इस पैकेज जावा नाम के फोल्डर के अंदर बनी है। इस करंट फोल्डर में ही आपको एक पैकेज तैयार होगा पैक2 नाम का, और स्टूडेंट नाम का जो जावा फाइल है इसकी डॉट क्लास फाइल इस पैकेज में हो जाएगी स्टोर। ठीक है, चलिए कमांड देख लीजिए आप, जावा सी स्पेस -d स्पेस करेंट फोल्डर में सिंगल डॉट लगाए, डबल डॉट लगाओगे तो वो पेरेंट फोल्डर को दिखाता है, अभी के लिए करंट फोल्डर में हम एक पैकेज बना के इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम की डॉट क्लास फाइल उस पैकेज में कराना चाहते हैं स्टोर। तो चलिए करेंट फोल्डर के बाद स्पेस देके आप लिखोगे उस जावा फाइल का नाम जिसकी डॉट क्लास फाइल आप उस पैकेज में कराना चाहते हो स्टोर। तो जैसे ही, ठीक है, लेट मी इरेज इट एंड वेट, देखिए ये रहा आपका कमांड। ठीक है, ये रहा आपका कमांड जो मैंने बताया, इस कमांड को फोकस कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये रहा कमांड जावा का कंपाइलर स्पेस आप डायरेक्टरी सेट करोगे कहां पे आपका पैकेज बनेगा, स्पेस सिंगल डॉट का मतलब करंट फोल्डर में आप जो है अपनी पैकेज की फाइल बनाना चाहते हो, जहां पे आपने उस पर्टिकुलर जावा फाइल को रखा है, बनाया है। ठीक है, मुझे इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम की जावा फाइल की मुझे एक डॉट क्लास फाइल जो है मुझे उसको इस पर्टिकुलर पैकेज में कराना है स्टोर। अब जो भी पैकेज के अंदर आपको इस पर्टिकुलर स्टूडेंट जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल स्टोर कराना है, वो पैकेज को मैंने बताया कोडिंग के समय कि जब आप स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल के अंदर जाओगे, उसमें प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, इस जावा फाइल के अंदर सबसे पहले आप पैकेज का नाम लिखोगे पैकेज कीवर्ड के साथ स्पेस देके। इससे क्या होता है कि क्लास जो आपने कोडिंग की है, क्लास की कोडिंग अपने जावा फाइल में, उसके सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको लिखना है पैकेज का नाम, यानी मैंने जो भी प्रोग्रामिंग की, मैंने जो भी कोडिंग की इस पर्टिकुलर स्टूडेंट डॉट जावा नाम के फाइल में, ठीक है, इस फाइल में वो सारी क्लासेस मेरी एक पैकेज के अंदर जो मैंने अभी लिखा है पैकेज कीवर्ड के साथ पैकेज का नाम दिया उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो जब भी आप जो है इस क्लास को कंपाइल करोगे और एक पैकेज बनाना चाहोगे, तो जो भी आपने पैकेज का नाम स्टूडेंट डॉट जावा फाइल के अंदर क्लासेस बनाने के समय लिखा था, वही पैकेज जो है पैकेज का नाम का सेम फोल्डर आपके इस स्क्रीन पे बनेगा इस जावा नाम के फोल्डर में, और उसमें इस पर्टिकुलर जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल हो जाएगी स्टोर। तो चलिए इस स्टूडेंट नाम की, ठीक है, इस स्टूडेंट नाम की जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल एक पैक2 नाम के पैकेज में हो जाएगी स्टोर। तो चलिए देखते हैं इस कमांड के बाद एक पैक2 नाम का फोल्डर बनता है कि नहीं। ये जो पैक2 नाम का पैकेज है, ये मैंने स्टूडेंट डॉट जावा के अंदर फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लास बनाते समय सबसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में पैकेज का नाम लिखा था, जिसमें मैं चाहती थी कि स्टूडेंट क्लास के अंदर या स्टूडेंट क्लास जो भी पैकेज में स्टोर हो, वो पैकेज का नाम मैंने पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया था। तो इसको मैंने लिखा था पैकेज का नाम, इस फोल्डर के अंदर मैंने लिखा था पैक2। ठीक है, तो इस पैक2 के अंदर इस क्लास की डॉट क्लास फाइल जाके हो जाएगी स्टोर। तो चलिए देखते हैं पैक2 नाम का पैकेज बनता है कि नहीं। मैंने आपको कमांड बता दिया, जावा सी कंपाइलर यूज करोगे स्पेस देके -d स्पेस देके डॉट, यानी करंट फोल्डर में मेरा पैक2 नाम का पैकेज क्रिएट हो और उसमें इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम की डॉट क्लास फाइल हो जाए स्टोर। तो जो भी जावा फाइल की आप डॉट क्लास फाइल पर्टिकुलर पैकेज में स्टोर करवाना चाहते हो, डॉट के बाद उस क्लास फाइल उस जावा फाइल का नाम लिखोगे डॉट एक्सटेंशन के साथ। तो चलिए ये कमांड अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो आपका एक पैक2 नाम का पैकेज आपका बन जाएगा आपके स्क्रीन पे, और उसमें आपकी इस स्टूडेंट जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल होगी ऑटोमेटिकली स्टोर। चलिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट डॉट जावा के अंदर जो क्लास थी, ठीक है, अब इस पैक2 नाम का जो फोल्डर क्रिएट हुआ उसके अंदर होगी स्टोर। जब इस पैक2 नाम के क्लास को आप डबल क्लिक करोगे पैक2 नाम के पैकेज को, तो उसके अंदर आपको स्टूडेंट डॉट क्लास का एक जो है फाइल दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर फाइल का डॉट क्लास फाइल इस पैक2 के अंदर हो गया स्टोर, और पैकेज 2 यानी पैक2 भी बन गया। ठीक है, इस पैक2 का नाम मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था जब मैं इस स्टूडेंट डॉट जावा नाम के फाइल में कोडिंग कर रही थी क्लास को बनाने से पहले। ठीक है,
चलिए, तो मेरा यहाँ pack2 भी बन गया। सेम उसी प्रकार से मैं ये जो दूसरा मेरा जावा फाइल है इसका भी एक पैकेज बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक pack1 नाम का पैकेज बनाया था, जिसके अंदर मैं चाहती थी example.java फाइल के अंदर pack1 नाम का पैकेज बनाया था, और उसके बाद मैंने प्रोसीड किया था एक एग्जाम्पल नाम का क्लास। तो मैं चाहती थी वो एग्जाम्पल नाम का क्लास इस pack1 नाम के पैकेज में जाके स्टोर हो। तो ये जब कंपाइल होगा, ठीक है, इस फाइल को कंपाइल करने के लिए जो आप कमांड लिखोगे, अगर वो सक्सेसफुली रन हुआ तो एक pack1 नाम का भी पैकेज आपके स्क्रीन पे बनता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आपका pack2 अभी दिख रहा है। ठीक है, चलिए, उसके लिए कमांड आप क्या लिखोगे, फिर से सेम है। आप लिखोगे कंपाइलर जावा का जावा सी स्पेस दोगे, -d स्पेस दोगे। -d डायरेक्टरी बताएगा कि कहाँ पे आपको अपनी पैकेज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मुझे करेंट फोल्डर में, सिंगल डॉट का मतलब -d के बाद स्पेस, सिंगल डॉट मतलब करेंट फोल्डर, जहां पे मैंने ये एग्जाम्पल डॉट जावा नाम का जावा फाइल बनाया है, उसी करेंट पेज पे, उसी करेंट फोल्डर में, यानी पैकेज जावा में ही मुझे pack1 नाम का भी एक पैकेज चाहिए, जिसके अंदर ये एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल स्टोर हो। ठीक है, तो चलो, मैंने डॉट के बाद लिख दिया एग्जाम्पल डॉट जावा, जो जो एक जावा की फाइल है उसकी डॉट क्लास फाइल जो है, एक pack1 नाम का जब पैकेज आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे बन चुका है, उसके अंदर हो जाएगी स्टोर इस एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की फाइल की डॉट क्लास फाइल। तो चलिए देखिए, सक्सेसफुली जो है आपका यहाँ पे pack1 नाम का भी पैकेज जो है वो क्रिएट हो चुका है आपके स्क्रीन पे। कमांड वही था, जावासी स्पेस -d स्पेस डॉट, यानी करेंट फोल्डर में इस जावा फाइल का एक pack2 नाम का पैकेज बने, और उस pack2 नाम के पैकेज के अंदर ये जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल स्टोर हो जाए। अब इसको आप डबल क्लिक करोगे इस पैकेज pack1 नाम के पैकेज को, तो उसके अंदर ये एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की डॉट क्लास फाइल, यानी एग्जाम्पल डॉट जावा ऐसे करके एक फाइल दिखेगी, एग्जाम्पल डॉट जावा ये नाम की फाइल जो है आपको दिखेगी इस पर्टिकुलर pack1 के अंदर। ठीक है, चलिए, तो मेरा दोनों जावा फाइल की क्लासेस के लिए दोनों पैकेज बन गया, pack1 और pack2। pack1 में हमारा एग्जाम्पल नाम का क्लास बना है, और pack2 में हमारा स्टूडेंट नाम का क्लास है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों कि हमें अब रन कौन सी डॉट क्लास फाइल करानी है। आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि एग्जाम्पल नाम की क्लास में वॉइड मेन फंक्शन बना था, और जो पैकेज 1 में था। अब पैकेज 2 का जो भी क्लास है, जो स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने पैकेज 1 के एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर किया है और बनाया है। तो चलते हैं, तो यहाँ पे रन किस फाइल को कराना है, जो pack1 में एग्जाम्पल नाम की क्लास है। जी हाँ, pack1 में जो एग्जाम्पल नाम की क्लास है, जिसके अंदर void main फंक्शन है, और जिसके अंदर आपने दूसरे पैकेज की यानी pack2 के एक स्टूडेंट नाम की क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई है, तो इसको ही करोगे आप रन। ठीक है, तो pack1 में जो बनाया गया एग्जाम्पल नाम का डॉट क्लास फाइल है, उसको आपको रन कराना है। तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखोगे, देखिए अपने स्क्रीन पे, जावा, सिंपल जावा, ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्चर है ये, जावा स्पेस दोगे, जिस भी पैकेज के अंदर जो क्लास को आपको रन करवाना है, तो उस पैकेज का नाम डॉट, जो भी क्लास को, उस पैकेज के अंदर की जो भी क्लास को रन करवाना है उस क्लास का नाम, एग्जाम्पल। जैसे ही आप इसको रन करवाओगे, आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा रोल नंबर 109 और नेम रीठा। ठीक है, चलिए गाइज, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है कंपाइल और रन। यही हमको अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था। ठीक है, यहाँ आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपको इंपोर्ट कीवर्ड का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी पैकेज के अंदर क्लास बना रहे हो, और उस क्लास के अंदर आप किसी दूसरे पैकेज के क्लास का यूज कर रहे हो, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया कि स्टूडेंट नाम का क्लास था जो pack2 में था, ठीक है, और एग्जाम्पल नाम का क्लास था जो pack1 में था। तो एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर मैंने जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसका बनाया था ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया, क्योंकि जब भी आप किसी और पैकेज के क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे,
दूसरे पैकेज की क्लास में वो स्टेटमेंट तभी आपका ट्रू होगा, ठीक है, जब आपने अपने स्टार्टिंग में यानी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो है लिखा होगा पैक, ठीक है, चुपचाप जो भी आपका पैकेज का नाम है जिसमें आपने क्लास रखी है, जैसे मैंने पैक 2 में रखा था स्टूडेंट नाम का क्लास, डॉट लगा के उस क्लास का नाम, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है। और इससे पहले आप लिखोगे इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है, इंपोर्ट, जिसके कारण आपने जो है परमिशन दे दी कि हाँ भैया इस पैक 2 के अंदर जो स्टूडेंट नाम का क्लास है आप उसका क्लास का ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ये जो पैक 1 नाम के पैक 1 नाम के पैकेज के अंदर जो एग्जाम्पल नाम की क्लास है उसके अंदर आप जो है यूज करने वाले, तो आपने अलाउ कर दिया उस चीज को इंपोर्ट कीवर्ड लिख के। चलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई इश्यूज ना हो इस इंपोर्ट नाम के कीवर्ड में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और ये आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स में जावा के या एप्लीकेशंस में बहुत यूज आता है। चलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये लेक्चर आज का क्लियर होगा। मेरी सारी लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी नई वीडियोस जो है वो आपको जो है वो आपके जो है आपके चैनल्स पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको इंटरव्यू बेसिस के लिए कोई वीडियो चाहिए या इस जावा टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक्स के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट के लिए भी आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी रीठा कांड आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगी। चलिए, धन्यवाद।